बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपके साथ कमर्शियल स्टाइल दही में बनने वाली मटन वाइट कढ़ाई या मटन वाइट हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है जो आपको घर में होटलों वाली वाइट कढ़ाई याद करवा देगी। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी ये आज की एक ख़ास सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ 1.5 किलो मटन लेना है। इसको अच्छी तरह से धोकर एक बर्तन में हमने शिफ्ट कर देना है और इसके बाद इसमें हमने इतना पानी डालना है जिससे में ये गोश्त बहुत आराम से गल जाए। कोई नमक वगैरह इसमें हमने अभी ऐड नहीं करना। तो इसके बाद इसको ढक्कन बंद करके हमने तब तक पकाना है जब तक गोश्त नहीं गल जाता और पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी, तो अब गोश्त गल चुका है और पानी भी इतना ही हमें खुश्क करना है, ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करना। इसके बाद हमने 1 कप ऑयल में 1 कप बारीक ग्राइंड किए हुए प्याज लेने हैं और इनको ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाएं तो इनमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमने बहुत अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। और ये याद रहे कि जब भी अदरक लहसुन आप फ्राई करेंगे तो इसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, वरना ये बहुत जल्द बर्तन के साथ लगना शुरू हो जाता है और जल जाता है। इससे जो है कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं तो उसके जायके पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और बदजायका सा खाना बनता है। तो ये फ्राई करते हुए आपने आंच जो है वो धीमी ही रखनी है। तो जी, अब यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसमें गोश्त ऐड करने की। तो जो गोश्त हमने बॉईल किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। इस दौरान फ्लेम जो है आपने हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। अब इसमें ऐड करना है ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, 2 बड़ी गरम मसाले वाली इलायचियाँ और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। और नमक जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक ऐड करने के बाद हमने जो है आंच जो पहले बहुत तेज़ की थी ये हमने धीमी कर लेनी है और धीमी आंच पर इन मसालों को पकाना है। अच्छा जी, तो इसमें कोई सुर्ख मिर्च, कोई टमाटर, कुछ भी नहीं जाएगा। हमने जस्ट इसे इन्हीं मसालों में ही इनको पकाना है। तो इससे ये है कि मसालों का जो जायका है बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। अच्छा जी, तो जो है इसको अब हमने ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दे देना है। 5 मिनट बाद जो है ये बहुत अच्छी तरह से मसाले इसमें मिक्सअप हो चुके हैं गोश्त में। और हमने क्या करना है, इसको हल्का सा हमने हिलाना है और देखना है कि ये लग तो नहीं गया नीचे से। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा आंच, क्योंकि हमने स्लो कर दी थी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो कढ़ाई है वाइट मटन कढ़ाई, ये दही में पकती है। तो अब हमने इसमें दही ऐड कर देना है। तकरीबन 400 ग्राम दही हमने इसमें ऐड करना है। अब हमने इस गोश्त को दही के अंदर पकाना है। तो इससे क्या है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसके अंदर अच्छी तरह से अपना जायका भी दही छोड़ देगी। अच्छा, जो आपने यहाँ नोट किया होगा, जो आम कढ़ाइयाँ बनती हैं इसको पहले भुना जाता है फिर उसमें दही डलती है ग्रेवी के लिए, लेकिन यहाँ हम उल्ट करेंगे। ये पहले दही वाले पानी में पकेगी और जब पानी खुश्क हो जाएगा दही का तो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह अगर आप नहीं करेंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल जो जायका है वो नहीं आएगा। अब हमने ढक्कन बंद कर देना है और इसको दही वाले पानी में खूब अच्छी तरह से पकाना है। तो अब जी दही का पानी हल्का हल्का सा जो है खुश्क हो चुका है। हम इसमें चम्मच चलाना है और ड्राई मिर्चें जो हैं रेड, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें खुशबू के लिए, जायके के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा कढ़ाई में और रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आपको खाने को मिलेगी। तो जी, ये हम अच्छी तरह पकाई कर रहे हैं। पानी तकरीबन दही का खुश्क होने को है और बहुत अच्छा सा जायका जो है वो इसका बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आंच जो है बहुत ही स्लो कर देनी है, क्योंकि अब बारी आ रही है क्रीम ऐड करने की। यहाँ हमने टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है 200 ml, ये हमने पूरा पैक डाल दिया है इसमें और इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, लो आंच पे पकाना है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी खाने में क्रीम या दही डालते हैं तो फ्लेम जो है हमने लो ही रखना होता है, वरना इसका जायका जो है बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद काली मिर्च हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च पहले ऐड नहीं करेंगे, वरना ये सफ़ेद कढ़ाई जो है इसका कलर ब्लैक की तरफ चला जाएगा या इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, वो मज़ा नहीं रहेगा।
जी तो अब काली मिर्च ऐड हो चुकी है और हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है। तो आपने नोट किया हो कितने कम वक्त में और कितने डिफरेंट तरीके से जो है ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का जो है इसमें खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का फ्लेवर आ गया है और बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ गई है सबसे बढ़कर, और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में ये बन के तैयार हुई है। अच्छा जी, इस लेवल पे आके अगर आपको घी जो है थोड़ा सा कम लग रहा है तो आपने घी और ऐड कर देना है, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल जो भी कढ़ाई होती है उसमें वो लोग घी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी तो हमने वाइट मटन कढ़ाई या वाइट मटन हांडी को हमने सर्विंग कढ़ाई में निकाल लिया है। बहुत मज़ेदार, बहुत खुश जायका और कम वक्त में बनने वाली ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है जो ख़ुसूसी तौर पे दावतों में बनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।